बलदा पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। सवाल था कि क्या आज का दहशत गर्द मुसलमान हो सकता है और दिफा और जहाद में क्या फ़र्क है, पूछा गया है हमाद लखवी साहब से। जी, गुजारिश है मेरे अजीज़ कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन दहशत गर्द है, वो जिसको हम दहशत गर्द कह रहे हैं या वो जिसको हमारे दुश्मन दहशत गर्द कह रहे हैं। जो दहशत गर्द हमारे दुश्मनों की नज़र में है उसको जाहिर है हम उसके ऊपर कोई फतवा नहीं जारी कर सकते, और जो दहशत गर्द हमारी नज़र में, मुसलमानों की नज़र में मुल्क पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी फैला रहा है, उसके ऊपर हम फतवा जारी कर सकते हैं और उसको हम कह सकते हैं कि उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। रह गई बात जिहाद और दिफा की, तो जिहाद दिफा का एक टूल है जो उस वक्त हरकत में आता है जब मुसलमानों के ऊपर वो जो प्री रेक्विजिट्स की बात हुई, कुछ शराइत हैं, जब वो कोई फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो इदारा जिहाद हरकत में आता है दिफा के लिए। लेकिन ये हमेशा दिफा तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये एक वक्त आता है कि जब ज़्यादती और जुल्म इस कदर बढ़ जाए कि जैसे जंग अहज़ाब के ऊपर हुआ कि सारा अरब जो है वो मदीना की छोटी सी बस्ती को ताकतो ताराज करने के लिए आ गया। तो उस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पॉलिसी की तब्दीली का ऐलान फरमाया। आपने फरमाया अल-आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूना व नहनु नुसीरु इलैहिम, अब हम उनसे लड़ेंगे, वो हमसे नहीं लड़ेंगे। गोया दिफाई हिकमत अमली इक़दामी हिकमत अमली में बदल सकती है अगर सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाए। जी, अगला सवाल। जी, बहुत मुख्तसर सा मेरा क्वेश्चन है कि जिद्दत पसंदी के हवाले से आज के दौर में जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं वो किस हद तक अपने फ़राइज़ निभा रहे हैं? शिद्दत पसंदी ये के हवाले आप सब का एहतसाब है, मुख्तसरन एक जुमला बता दीजिएगा। मेरा ये ख्याल है कि उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद शिद्दत पसंदी के हवाले से अपना एक किरदार अदा कर रही है। वो शिद्दत पसंदी की हर शक्ल को कंडेम कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे उलमा मौजूद हैं जो बावजूद ऐसी बात करते हैं कि जो दो ज़बानों वाली बात होती है, ऐसी बात करते हैं गोल मोल बात होती है, ऐसी बात करते हैं कि शिद्दत पसंदी से उसको थोड़ी सी हवा भी मिलती है, थोड़ी सी उसको इंकरेजमेंट भी मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि उलमा का इस्लाम पर ये एहसान होगा कि शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी जो इस्लाम के नाम पर हो उसकी तमाम उलमा मिलकर मजम्मत करें और इसमें किसी किस्म की मसलहत कोशी, खा वो खौफ की वजह से हो, खा वो मसलकी तासब की वजह से हो, उसको ख़त्म कर दें। क़ूलू क़ौलन सदीदा की अमली तफसीर बन जाएँ जो अभी तक नहीं बन सके। मेरी राय यह है कि उलमा अपनी पूरी जिम्मेदारी से ये जिहाद के ख़िलाफ़, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कदम उठाया नहीं है उलमा ने, सब उलमा ने हाँ कुछ ने उठाया है, और शायद कुछ इस दहशत गर्दी की वजह हम खुद लोग भी बन रहे हैं। हमारे मुतज़ाद बयानात और तौजीहात हम अगर डायरेक्ट आकर लोगों को बताएं कि दहशत गर्दी गलत है, चूँकि हमारी बात तो है कि दहशत गर्दी गलत, अब वो जो इस्तिस्नाआत हैं अब जब उनमें हम पड़ जाते हैं तो लोग वो तकसीम करने में मुश्किल हो जाती है कि ये आलिम ने फतवा दिया है कि मैं जाकर लोगों को मारूं या ना मारूं। तो ये हमारी जो तौजीहात यहाँ बैठकर, यानी ये आपका जो प्रोग्राम है ना, बजाय इसके कि इसका फ़ायदा पहुँचे, हमारी वजह से इसका आप लोगों को नुकसान पहुँच रहा है। क्योंकि हम मुख्तलिफ़ बातें यहाँ कर रहे हैं, तो लिज़ा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अगर सब उलमा मिलकर सही माने में फतवा दें तो तब इसको रोका जा सकता है। कादरी साहब, देखिए, दहशत गर्दी के मुतालिक जैसा कि इस बच्ची ने सवाल किया कि उलमा ने उसमें क्या किरदार अदा किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि उलमा ने मिन हैसुल मजमू अपना फ़र्ज़ अदा किया है और दहशत गर्दी की कोई आलिम किसी भी सूरत में हिमायत नहीं कर सकता। लखवी साहब, मेरी गुजारिश ये है कि उलमा का अपने फ़र्ज़ से जो कोताही है उलमा की, उसी से ये सिचुएशन डेवलप हुई है कि हम आज कटहरे में खड़े हैं और हमसे सवालात किए जा रहे हैं। जी, अगला सवाल है। मेरा क्वेश्चन ये है, आप सब लोग अहले इल्म बैठे हुए हैं कि इंसान जो है ना वो मजबूरी के तहत ही कुछ आगे करता है, तो ऐसी क्या ट्रेनिंग, ऐसी क्या मजबूरी और ऐसी कौन सी ब्रेन वाशिंग उन्हें दी जाती है जिससे मजबूर होकर वो लोग ये दहशत गर्दी करते हैं? और क्या कि आया कि इसका तल्लुक़ क्या आज से 2 साल पहले होने वाले उस लाल मस्जिद के वाक़ये से तो नहीं है? क्या ये लड़ी वहाँ से तो नहीं चली हुई? देखें, बात यह है कि आप जामे अफ़सा की बात, लाल मस्जिद की बात करते हैं, वो सब जानते हैं कि उसके हक़ाइक़ क्या हैं, उसको मेरा ख्याल है तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें लाल मस्जिद एक घड़ाया किसी ख़ास मकसद के लिए एक ड्रामा था जिसको इस्लाम की तस्वीर बिगाड़ कर पेश करना मकसद था, और दोनों तरफ से नुकसान जो है मुसलमानों का हुआ। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि मुसलमान को मारना हराम है, ऐसी कोई भी शिद्दत पसंदी हराम है, लेकिन सिर्फ वो नहीं जो मजबूर लोग उठ के किसी हमला कर दें तो उसको तो हराम कहें। अगर कोई शख्स साहिब वसीला किसी मजबूर लोगों के ऊपर हमला कर दे तो उसको आप हलाल कहें। अब दोनों किस्म के हमलों को हराम कहें और दोनों किस्म को गलत कहें।